हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि उड़ीसा के सेमेस्टर 1 का पेपर है। अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, डीयू के अंदर भी सेम 1 का पेपर है। बाकी डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया हुआ है, बट मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर सेम 1 में ही मिलेगा। ये हर जगह सिलेबस बिल्कुल सेम है, आराम से तुम पढ़ाई शुरू कर सकते हो। पिछले वीडियोस के अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही फेमस केस, दैट इज गार्नर वर्सेस मरे का। ये केस को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। क्लियर है? तो स्टार्ट कर दे टॉपिक को। टॉपिक का नाम है फेमस केस स्टडी गार्नर वर्सेस मरे। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल होता है जब एक पार्टनर सॉल्वेंट है और एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, व्हेन वन ऑफ द पार्टनर बिकम्स इनसॉल्वेंट एंड द अदर पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, तब ये वाला रूल अप्लाई होता है। सपोज 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी। उसमें ए और बी जो है वो सॉल्वेंट है और सी जो है वो इनसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, अब जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, दैट इज सी, इसका मतलब वो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर सकेगा। उसके बाद उतने एसेट ही नहीं है कि वो अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सके। राइट? तो जो भी लॉस होगा या जो भी पैसा सी नहीं ला पाएगा, जो भी डेफिशिएंसी होगा सी के वजह से, सपोज सी को 10 लाख रुपए लाना था लेकिन सी सिर्फ 6 लाख रुपए ला पाया, तो ये जो 4 लाख रुपया कम लाया है सी, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। और ये डेफिशिएंसी बाकी सॉल्वेंट पार्टनर को बियर करना पड़ेगा इन द कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होगा ये डेफिशिएंसी। तो जो भी लॉस होगा सी के इंसॉल्वेंट होने के वजह से, ये लॉस को बाकी सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे इन द कैपिटल रेशियो। क्लियर है? पहली बात तो ये। और दूसरा चीज, जो गार्नर वर्सेस मरे में कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है, इफ देर इज अ लॉस इन केस ऑफ रियलाइजेशन, देन सच लॉस विल बी ब्रॉट इन कैश बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। ध्यान रखना, सबको नहीं बोला गया है, खाली सॉल्वेंट पार्टनर को बोला गया है कि जो भी लॉस ऑन रियलाइजेशन होगा, उस लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेकर आएगा। अपना हिस्सा, जो सॉल्वेंट पार्टनर का हिस्सा बनता है लॉस ऑन रियलाइजेशन का, वो पैसा सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आएगा इन द पार्टनरशिप फॉर्म। क्लियर है? तो ये जो सेकेंड रूल है कि लॉस ऑन रियलाइजेशन का पैसा कैश में लाना है, ये उतना ज्यादा लॉजिकल है नहीं। क्यों लाने का जरूरत है ना? कुछ लॉजिक उतना है नहीं इसमें, बट केस में बोला गया था तो हम वो रूल को फॉलो करेंगे। राइट? पहला वाला सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगर कोई डेफिशिएंसी होता है इनसॉल्वेंसी के वजह से, तो उस डेफिशिएंसी को बाकी पार्टनर को बियर करना पड़ेगा इन द कैपिटल रेशियो। क्लियर है ये? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, एक केस स्टडी देखते हैं। देखना, एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट 1/2, 1/3, 1/6। रेशियो बना लो। 1/2 मतलब ये हो गया 3/6, 2/6, 1/6। तो रेशियो बना दोगे, रेशियो 3:2:1। ठीक है, 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 3/6। 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 2/6। तो 3/6, 2/6, 1/6, 3:1। ठीक है, बैलेंस शीट दिया, इसमें से क्रेडिटर्स जाएगा रियलाइजेशन में, बिल्स पेएबल जाएगा रियलाइजेशन में, बाकी तो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, ये तीनों रियलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बताएगा क्या क्या में कितना कितना में एसेट बिका। तो बता दिया, लैंड एंड बिल्डिंग इतना, स्टॉक, डेटर, गुडविल सेल हुआ, एक्सपेंस हुआ 1200। फिर क्या बोला था ध्यान से? जेड इज इंसॉल्वेंट। यहां कौन इंसॉल्वेंट हो गया है? जेड इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो ये जो जेड इंसॉल्वेंट हुआ है, जेड के इंसॉल्वेंसी के वजह से जो भी नुकसान होगा वो एक्स और वाई को बियर करना पड़ेगा
इन द कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो हमको बोला है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करके दिखाओ बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। क्लियर है, तो हम सीधा जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, जर्नल एंट्री खुद से करना, मैं सीधा अकाउंट्स बना रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट थिंग इज रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, देखना, तो रियलाइजेशन में लाएंगे सारे लाइबिलिटी को, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन में। बाय क्रेडिटर्स 40,000, बाय बिल पेएबल 7,000। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स, सबको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए। 57,000 स्टॉक हो गया 50, डेटर हो गया 50। ठीक है, तो जो जो भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो सकता है सब कुछ को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट एसेट्स को बेचेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड। हमेशा देख लेना बैलेंस शीट में कैश है कि बैंक है, बैंक है तो सारा एंट्री बैंक से करना। ठीक है, तो हम एसेट्स को बेचेंगे बाय बैंक। कितना में बिका देखना, 40,000, 30,000 और 42, 1,12,000 और 600, 1,12,600 में सारा एसेट सेल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन केम टू 1,200 रुपए एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन हुआ, और ये लो लाइबिलिटी और भी था 47 का, इसका पेमेंट भी किए होंगे, तो सारा एक्सपेंस का और लाइबिलिटी का पेमेंट एक साथ कर देता हूं टू बैंक अकाउंट। लाइबिलिटी कितना है 40 और 7, 47 और खर्चा हुआ 1,200, तो टोटल पेमेंट हुआ 48,200, तो 48,200 का पेमेंट हो गया। राइट, बस और तो कुछ है नहीं, तो क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को फटाफट से, और कितना प्रॉफिट या लॉस आया वी विल कैलकुलेट। देखो प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा रियलाइजेशन में, फटाफट से कैलकुलेट करके देखेंगे। मुझे तो लॉस लग रहा है यहाँ पे, 57 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 48.2 माइनस 40 माइनस 7 माइनस 112 पॉइंट, तो यहाँ पे 45,600 का लॉस है। डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में बाय लॉस ट्रांसफर टू, कौन कौन है, एक्स वाई एंड जेड। तो ध्यान रखना करंट अकाउंट में ट्रांसफर करें क्योंकि इस बार करंट अकाउंट है हमारे पास, तो तीनों के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, एक्स करंट, वाइस करंट, जेड्स करंट, तो एक एक पार्टनर का हिस्सा आएगा 7,600 इंटू 3, एक्स का हिस्सा आएगा 22,800, ये आएगा 15,200 और ये आएगा 7,600। टोटल लॉस आया 45,600 का। क्लियर है, तो ये लॉस आ गया यहाँ पे। तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है, सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, एक्स और वाई, आगे चल के ये लॉस का पैसा कैश में लेकर आएंगे। क्लियर है, तो ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, इसके बाद बनेगा हमारा पार्ट, तुम्हारा जेड का या एक्स का वाई का, अगर कोई लोन है तो। लोन है क्या, जी सर लोन है, ये रहा लोन, एक्स का लोन अकाउंट। कितने का लोन है एक्स का, 10,000 का, तो लोन अकाउंट बनाएंगे फटाफट से एक्स का। एक्स को उसके लोन का पैसा पेमेंट कर देंगे, इसमें तो कुछ है नहीं, बहुत इजी है। सबसे पहला आएगा ओपनिंग बैलेंस,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, और फिर उतना रुपया पे कर देंगे हम फटाफट से टू बैंक 10,000। क्लियर है ये? तो लोन अकाउंट वेरी इजी। नेक्स्ट बनेगा पार्टनर का करेंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो बनाएंगे पार्टनर का करेंट अकाउंट फटाफट से। एक्स वाई जेड, फिर पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, सबसे पहला क्या करेंगे, सबसे पहला हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे करेंट अकाउंट का। तो एक्स के करेंट अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, सॉरी ये तो कैपिटल है, कैपिटल तो बाद में देखेंगे है ना। करेंट अकाउंट देखो, करेंट अकाउंट में एक्स का पॉजिटिव बैलेंस है, कितने का, 1500 का। तो स्टार्ट हो जाएगा बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स का आया 1500, वाई और जेड का तो इधर वाला बैलेंस है डेबिट बैलेंस, कितना कितना 2000 और 5000। तो 2000 और 5000 बैलेंस लिखेंगे इनका ओपनिंग। ठीक है, अब इसके बाद और क्या बच गया देखते हैं। बैंक तो बाद में आएगा, कैपिटल बाद में आएगा। लॉस 1500 का लॉस है, राइट ऑफ करेंगे लॉस को। सॉरी ये तो 2000 5000 इनका है ना, ये जीरो एक्स का, तो ये 1500 ये है ना, ये 2000 है और ये 5000 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हो गया वाई का 2000, जेड का 5000, लॉस है 1500 का। लॉस को राइट ऑफ करेंगे टू पीएल। तो लॉस कितना, 1500 डिवाइड करेंगे 3:2:1 में, तो 1500 बाय 6, 250, 250 इंटू 3, एक का आया पहला 750, फिर 500 और फिर 250। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑन रियलाइजेशन को लेके आएंगे। रियलाइजेशन का लॉस 22,800, 15,200 और 7,600। क्लियर है? तो इससे हम क्या कर पाएंगे, इससे हम करेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। अभी हम जेड का करेंट अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, ध्यान रखना, बट बाकी लोगों का करेंट अकाउंट को हम क्लोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जेड का हिस्सा का जो लॉस होगा, वो लॉस को कौन बियर करेगा, वो लॉस को एक्स और वाई बियर करेंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ किसको क्लोज कर रहा हूं अभी, ये मैं क्लोज कर रहा हूं सिर्फ जेड को। ठीक है, तो जेड का कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, बाय कहाँ ट्रांसफर कर देंगे इसको, कैपिटल अकाउंट में, बाय जेड्स कैपिटल। कितना होगा देखो, 5, 2, 7, 7 और 7 14,000, सॉरी 12,850। तो 12,850 रुपया का बैलेंस है जेड के करेंट अकाउंट में। क्लियर है ये, यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे और निकालेंगे कि जेड का कितना डेफिशिएंसी बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे जेड का, एक्स का, वाई का, सबका कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, एक्स वाई। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस 90,000, 10,000, 10,000।
क्लियर इतना? अब जेड का कैपिटल में आएगा करंट अकाउंट का बैलेंस, यहां लिखे बाय जेड्स कैपिटल, तो इधर लिखेंगे टू जेड्स करंट अकाउंट, कितना? 12,850। क्लियर? अब जेड का अकाउंट को हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे, जेड का अकाउंट को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो जेड का कितना बैलेंस आएगा देखना, 12,850 माइनस 10,000, 2,850 रुपए। तो ये 2,850 रुपए जेड को लाना चाहिए, बट जेड तो इंसॉल्वेंट है ना, जेड क्या पूरा पैसा ला पाएगा? नहीं, जेड पूरा पैसा नहीं ला पाएगा, जेड सिर्फ ला पाएगा 1425, आधा पैसा ला पाएगा जेड, है ना? 2,850 रुपए लाना है, 2,850 कहां से आया? 12,850 माइनस 10,000, ठीक है? तो 2,850 रुपए लाना, उसका आधा जेड लाया 1425, और बाकी जो 1425 का डेफिशिएंसी है ये कौन बियर करेगा? एक्स एंड वाई। कौन सा रेशियो में? एक्स और वाई का कैपिटल 90,000 10,000, फिक्स कैपिटल का रेशियो 9:1। तो 1425 को बियर करेंगे एक्स और वाई इन द रेशियो ऑफ 9:1। तो एक्स बियर करेगा 1282.5 और वाई बियर करेगा 142.5, ठीक है? कहां से एडजस्ट होगा? उनके करंट अकाउंट से। तो एक्स के करंट अकाउंट से एडजस्ट हो गया 1282.5 और वाई से एडजस्ट हो गया 142.5। इसी को यहां बैलेंस लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल, डेफिशिएंसी का हिस्सा, ठीक है? तो जेड का हिस्सा आया 1282.5 और इसका हिस्सा आया 142.5। क्लियर है? अब हम क्लोज करेंगे एक्स और वाई का करंट अकाउंट को, ठीक है? कितना कितना बैलेंस आएगा देखते हैं। सबसे पहले एक्स का करंट अकाउंट 22,800 प्लस 750 प्लस 1282.5 माइनस 1,500, तो आया 23,332.5। इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? बाय एक्स कैपिटल 23,332.5। तो इसको यहां ले आता हूं उसी समय, एक्स का करंट अकाउंट 23,332.5, ठीक है? सिमिलरली वाई का भी निकाल देता हूं यहाँ पे, वाई वाइज कैपिटल कितना आएगा? 2,000 प्लस 500 प्लस 15,200 प्लस 142.5, बस, तो 17,842.5। तो इसको भी ले आते हैं यहाँ पे, टू वाइज करंट अकाउंट 17,842.5, 17,842.5। क्लियर है ये? तो इससे हमारा ये अकाउंट जो है ये क्लोज हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है हमको, अब सिर्फ हमको कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, ठीक है? फटाफट से कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, बट क्लोज करने से पहले एक्स और वाई अपने लॉस का हिस्सा ले आएंगे एज स्टेटेड इन गार्नर एंड मरे रूल। तो बाय बैंक लॉस का हिस्सा लाएंगे। लॉस कितना कितना था देख लेते हैं, 22,800 15,200, 22,800 15,200, ठीक है? तो 22,800 ये ले आया, 15,200 ये ले आया, ठीक है? बात खत्म। अब सब क्लोजिंग बैलेंस आएगा और कुछ भी नहीं, फटाफट से क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे और वो पैसा हम पार्टनर को पेमेंट करेंगे। तो टू बैंक कितना आएगा देखो, 90,000 प्लस 22,800 माइनस 2,333 2,323 2.5 इतना पैसा हम पार्टनर को दे देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट वाई का 10,000 प्लस 15,200 माइनस 17,842.5,
7357.5 इतना पैसा हम पार्टनर को दे दिए, क्लोज हो गया ये। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ भी नया नहीं किए हम सिर्फ जेड के वजह से जो डेफिशिएंसी हुआ वो डेफिशिएंसी को डिवाइड किए 9:1 में, एक ये किए, और दूसरा जो लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ एक्स और वाई वो पैसा लेकर आए हैं कैश में। क्लियर है? अब सिर्फ कुछ नहीं है, अब बैंक अकाउंट बनाना है और देखना है कि बैंक टैली किया या फिर नहीं। ठीक है, तो फटाफट से बनाएंगे बैंक अकाउंट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बैंक अकाउंट टैली करेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बैंक का ओपनिंग बैलेंस। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 3000। ठीक है, अब देखते हैं रियलाइजेशन में कौन कौन सा जगह बैंक था। तो रियलाइजेशन में ये एसेट बेच के पैसा आया था 1,12,600। टू रियलाइजेशन एसेट बेचे थे 1,12,600। लाइबिलिटी का पेमेंट भी किए थे 48,200। एक्स का लोन भी था, देख लेते हैं एक बार। लाइबिलिटी का पेमेंट तो किए ही थे, है ना, लाइबिलिटी का पेमेंट तो किए ही थे। ये रहा, ये भी हो गया। 10,000 का लोन का पेमेंट भी किए थे एक्स का। करंट अकाउंट में कहीं पे है क्या बैंक वर्ड, देख लो एक बार। करंट अकाउंट में है कहीं पे बैंक वर्ड? नहीं है। ठीक है, तो खाली कैपिटल अकाउंट का पोस्टिंग बचा। यहाँ लिख लेता हूँ बाय एक्स लोन। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो बचा पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले जेड पैसा लाया 1425। उसके बाद एक्स और वाई भी पैसा लाए थे लॉस ऑन रियलाइजेशन का 2x कैपिटल 22,800, और वाई लाया था 15,200। तो ये हो गया, ये हो गया। हम पैसा दिए थे पार्टनर्स को बाय एक्स कैपिटल 89,467.5 और ये 7357। ठीक है, बस टोटलिंग करेंगे फटाफट से। 3,000 प्लस 1,12,600 प्लस 1425 प्लस 22,800 प्लस 15,200। 155,025। 48,200 प्लस 10,000 प्लस 89,467.5 प्लस 7357.5। क्लियर है ये? तो ये हो गया बैंक अकाउंट टैली। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। गार्नर वर्सेस मरे वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का हाईएस्ट चांस है गार्नर वर्सेस मरे। तो अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, डिसोल्यूशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लासेस में नए चैप्टर्स को शुरू करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।